ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। किस तरह से देखते हैं आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद पहला खिताब था, इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखें कि जो इवेंट था बड़ा हिस्टोरिक इवेंट था और जबकि हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट जो CDF की हुई उसके बाद से और ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी और जो फील्ड मार्शल का रैंक उनको मिला था वो नेशनल ग्रेटिट्यूड था फॉर उसकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को एक्सेप्ट किया था। और इस सिलसिले में आज ये इवेंट हुआ और इसके बाद उन्होंने एड्रेस किया है और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने जो पैगाम दिया है कि जो भी अगली दफ़ा जब भी पाकिस्तान का जवाब होगा इंडिया को बड़ा वाज़ेह किया है कि बरक रफ्तार होगा और तेजी से होगा। और वे पहले भी ये बताते कहते रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट टाइम में जो भी जवाब होगा मैसी होगा और ज़्यादा पहले से ज़्यादा शदीद होगा। सो बड़ा वाज़ेह हो। फिर ऊपर से देखें कि जब से ये CDF का ऑफिस क्रिएट किया गया है उससे मजीद जो ताकत जो है आप समझ लें कि जो अफवाज पाकिस्तान में आई है और वाज़ेह तौर पर दुश्मन के लिए स्पेशली जो इंडिया है या दूसरे लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सीरियस मैसेज भी गया है कि जिस तरीके से एक विदाउट दिस ऑफिस से उन्होंने कोशिश की थी मार्के हक और बुनियाद मखसूस में भी जिस तरीके से अफवाज ने परफॉर्म किया था। अब इस ऑफिस के एस्टेब्लिश होने के बाद देखें जो प्लेटफॉर्म है जो है कोहेसिव और सिनर्जाइज किस्म का रिस्पांस जो होगा इस ऑफिस से होगा तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त होगा। और फिर फ्यूचर में जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो कोऑर्डिनेशन आपस में होगी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके हम समरात देखेंगे। राइट। और मसूद खान साहब, अभी जो पाक भारत एपिसोड चली है उसके बाद अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो CDF का ऑफिस आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट था और इसकी कितनी शिद्दत से ज़रूरत थी? देखें कि इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है था CDF का कि और हम दुनिया मानती है और हम इस चीज़ का है कि जो फोकस है देखें ईस्ट और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे है। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है 2641 किलोमीटर है। इंडिया के साथ बॉर्डर हमारा 3330 किलोमीटर है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, वर्किंग बाउंड्री भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो थ्रेट दोनों तरफ से है। फिर तीसरा थ्रेट इंटरनल भी है जिसमें दहशतगर्दी है जो बाहर से जो सोर्स है अफगानिस्तान से आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अब ये ऑफिस जब प्लेटफॉर्म बना है तो जो जिस तरह कोऑर्डिनेशन होगी फ्यूचर में जो सिनर्जी होगी जो क्राइसिस रिस्पांस होगा और टाइमली रिस्पांस होगा और आप इसमें देखेंगे कि जिस तरीके से दुनिया देखेगी इस ऑफिस के एस्टेब्लिश होने के बाद से जो अफवाज पाकिस्तान का रिस्पांस होगा और जो रैपिड रिस्पांस होगा बरक रफ्तारी से जो जवाब दिया जाएगा। और क्योंकि एक ही ऑफिस में एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बैठे होंगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी और रिस्पांस भी अकॉर्डिंगली तेजी के साथ होगा। राइट। और इस हेडक्वार्टर के बाद चाहे वो फितनाल खवारिज हो या फितनाल हिंदुस्तान हो या खुद भारत हो उन पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा आपकी नज़र में? देखें साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसलिए भी आप देखें कि जिस हमने मार्के हक और बुनियाद मखसूस के बाद जिस तरह हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो रहे हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है बलोचिस्तान है और इस साल भी देखें ऑलमोस्ट 2000 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। और जिस तरीके से बरक रफ्तारी के साथ आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन हुए हैं बलोचिस्तान में हुए या कल्लाद में कल जो लोग मारे गए हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा वाज़ेह मैसेज है। तश्कीलें जो भी अफगानिस्तान से 172 तश्कीलें खैबर पख्तूनख्वा में आई हैं 83 बलोचिस्तान में आई लेकिन सारी मारी गई हैं। सो वाज़ेह एक पैगाम है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से फिर ये CDF के राइट, यकीनन एक बहुत वाज़ेह और मौसर पैगाम है। मसूद खान साहब, आप काइंडली साथ ही रहिएगा।